हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आफिदुल इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर हमारे जो एमसीक्यू था, हमने 10 एमसीक्यू करवा दिए थे। आज हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 5 एमसीक्यू और करवा रहे हैं लाइट चैप्टर के ही। ठीक है, लाइट चैप्टर के हम और 5 एमसीक्यू करवा रहे हैं सो दैट आपके जो थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट हैं वो बचे हुए हैं उसको भी हम और करवा सकें। ठीक है, तो हम लाइट चैप्टर के करवा रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जो आगे वाला पोर्शन है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हुए चलिए, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आता, कोई डाउट रह जाता है तो आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस चीज़ को पूछ लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन तो, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। यानी कि इनमें से कौन सा लेंस ऐसा है जो कि आप प्रिफर करोगे जब आप छोटे लेटर्स किसी डिक्शनरी के पढ़ रहे हो। ठीक है, सुनते जाना एक एक चीज़। इनमें से कौन सा लेंस आप प्रेफर करोगे जब हम एक छोटा लेटर जो है उसको डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बात हमारी लेंस की हो रही है। ठीक है, अब लेंस में भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ क्लियर, पता है ना। देखो, अगर हम लेंस की बात करें, अगर हम लेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर छोटी चीज़ को हमें बड़ा देखना होता है, अगर छोटी चीज़ को हमें बड़ा देखना होता है, अगर कौन लेंस की बात करें तो वो लेंस होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे ही हम छोटे से अगर बड़ा देखें तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर हमें कोई बड़ी चीज़ को छोटी देखनी होती, यानी कि इट इज़ जस्ट अपोजिट द मिरर, लेंस हमेशा मिरर के अपोजिट में है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो भी बड़ी चीज़ है उसको अगर हम छोटे फॉर्म में करेंगे तो उसका क्या होगा, आपका कॉनकेव लेंस। क्या होगा, कॉनकेव लेंस। तो अभी जो हमारा केस क्या है, हमें क्या करना है, डिक्शनरी से हमें पढ़ना है बुक को। तो अगर हमें डिक्शनरी से डिक्शनरी का जो वर्ड्स हैं उसको एक पर्सन को देखना है तो वो कौन सा यूज़ करेगा लेंस, तो वो क्या करेगा, छोटी चीज़ को बड़ी फॉर्म में देखेगा। यानी कि आपका आंसर कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस, इतना पता चला आपको कि क्या है आपका आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस। इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं क्योंकि अब जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ट्रिकी चीज़ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, सी कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। यही है ना। तो आपको पता चल गया कि कॉन्वेक्स जो है लेंस, उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस की बात अगर हम करें, वेट, हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, इतना पता चल गया आप लोगों को, कॉन्वेक्स लेंस। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। देखो, पावर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 1/f होता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। तो याद रखना, जो भी पावर होगी वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे फोकल लेंथ कम होगी पावर बढ़ती जाएगी। यानी कि इसके आंसर के अंदर आपको पावर बढ़ानी है तो फोकल लेंथ आपको कम रखनी पड़ेगी। यानी कि फोकल लेंथ आपकी होगी कितनी, फोकल लेंथ आपकी होगी 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस होगा और फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि आंसर अगर आप देखना चाहें, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार देख लें आप लोग कि सी जो है, सी क्वेश्चन वो कैसे दे रखा है। सी क्वेश्चन ये दे रखा है आपका कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो आप ध्यान रखिए, लेंस के केस के अंदर अगर छोटे से बड़ा देखना है तो कॉन्वेक्स होगा, बड़े से छोटा देखना है तो आपका कॉनकेव लेंस होगा। और ये जस्ट अपोजिट चलता है मिरर की। इट इज़ क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर है,
एक कॉन्वेक्स मिरर है फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर द इमेज फॉर्म इज। देखो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समय मिल जाए आपको खुद रीड करने के लिए, ठीक है। इस वजह से मैं धीरे धीरे उसको पढ़ रहा हूँ। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर एक मिरर के फ्रंट के अंदर किसी कॉन्वेक्स मिरर की पोजीशन रखी जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगी। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है कि मिरर के फ्रंट के अंदर कहीं पर भी आपने कॉन्वेक्स मिरर के क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी। देखो इमेज कहाँ बनेगी, सबसे पहली बात अगर आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हो तो कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर हम करें तो उसका ऑप्शन, पहली बात आपको याद आनी चाहिए कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कॉन्वेक्स का केस ही ये होता है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्लियर और नॉट क्लियर हुआ। यानी कि अभी तक तो हमारा बी ऑप्शन पर हमारा ठीक बन गया। अब दूसरी बात आप याद रखें, पहला केस तो ये बन गया कि वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में होती है। सेकंड केस के अंदर क्या होगा कि इमेज जो है, जो साइज होता है इमेज का, वो डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है, डिमिनिश साइज बनता है। बताया था कि गाड़ी जो होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो जो शीशे होते हैं आपके, जो साइड रेयर व्यू वाले मैं बोल रहा हूँ, हेडलाइट्स नहीं बोल रहा, रेयर व्यू, जो गाड़ी के साइड में जो लगे होते हैं उसके अंदर गाड़ी पूरी की पूरी दिखाई देती है ना, पीछे की गाड़ियाँ जो आती हैं वो उस मिरर पे दिखाई देती है। यानी कि छोटे से शीशे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की इमेज दिख जाती है। यानी कि इमेज क्या बन रही है, डिमिनिश साइज की बन रही है। यानी कि पहला और दूसरा आपका आंसर अभी तक ठीक हो गया। यानी कि आपका वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि ऑप्शन बी ठीक है और ऑप्शन सी डिमिनिश इन साइज भी ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें इसके जो पहला ऑप्शन है इसका, वो है सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। तो ये ऑप्शन भी ठीक है कि वो क्या होगी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही कहीं ना कहीं रखी होगी, तभी उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट आती है और साइज भी उसका डिमिनिश होता है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा ही ठीक है। तो हम अलग अलग ना लगाकर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 का आंसर है वो है डी। याद रखें, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लें। अब आते हैं हम, आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नहीं आ रहा, कोई डाउट रह जाता है अभी भी माइंड में, हो जाता है कभी कभी, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। यानी कि किस, इन चारों ऑप्शन में से किस में से एक इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की, अगर हम इन्फिनिटी पर रख दें, अगर इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज इमेज बनती है। हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो इसका देखो, कॉनकेव मिरर में भी ऐसा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। यानी कि आपके मिरर में भी ऐसा केस बनता है, ठीक है, दोनों मिरर्स के अंदर और लेंस के अंदर भी ऐसा बनता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन डी था, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन था सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक डॉक्टर है जिसने प्रिस्क्राइब किया एक पेशेंट को करेक्टिव लेंस, ठीक है, ठीक करने वाला जो लेंस होता है उसकी पावर 1.5 प्लस का है, प्लस का 1.5 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकल लेंथ पूछी है। याद रखना, फोकल लेंथ लेंस की पूछी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आती है, ठीक है। पावर जो दे रखी है वो दे रखी है प्लस की, पावर जो दे रखी है वो दे रखी है प्लस की 1.5 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, ये मीटर में। यानी कि अब जो फोकल लेंथ निकलेगी, क्योंकि पावर ऑलरेडी निकल रखी है, यानी कि वो फोकल लेंथ मीटर में होगी तभी पावर निकल रखी है। तो यानी कि अब हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे होगा, फोकल लेंथ यहाँ आ जाएगी और आपका जो आंसर है 1.5 ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, पॉइंट को स्किप करोगे, यहाँ आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। और इस हिसाब से अगर 2/3 को आप करके देखेंगे तो वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0.67। इसमें माइनस का कहीं जिक्र नहीं था, सिर्फ प्लस ही प्लस में वैल्यू आ रही है, इसलिए इसका आंसर भी प्लस में होगा और इसका आंसर होगा मीटर, यानी कि 0.67 मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, पावर 1/FM होता है, पावर का दे रखा है 1.5 डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर पावर ऑलरेडी है, तो हमें इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी पावर जब निकल चुकी है डायोप्टर में, इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड कि वो फोकल लेंथ मीटर के अंदर ही है, ठीक है। तो बस उसको आप सॉल्व कर लोगे जैसे कि आप नॉर्मली सॉल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और आपका आंसर निकल जाएगा। इट इज़ क्लियर? आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, यानी कि ऑप्शन पता चल गया ना, ए ऑप्शन इसका ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कर लेते हैं और आपकी ये जो लाइट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके एमसीक्यूज़ की, उसमें नेक्स्ट चैप्टर इंक्लूड होगा। इस तरीके से हमारी सीरीज़ कंटिन्यू होती चली जाएगी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर हम मर्ज करके जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो मर्ज करके फिर एक साथ बनाएंगे, वो सीरीज़ टेस्ट होगा, सीरीज़ टेस्ट करके वो टेस्ट होगा, फिर उसके अंदर आप देखना कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इन ऑप्शन में से व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगी, याद रखना फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला बताया था विद रिस्पेक्ट टू कर्वेचर, क्या होता है, F=R/2। F=R/2। अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो R/2 हो जाता है, और रेडियस जो होता है रेडियस=2F होता है, ये भी पता है। तो कैसे निकालेंगे, रेडियस नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर 32 सेंटीमीटर क्या दे रखा है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 32 दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और 2 तो नीचे आएगा ही, तो 2 से इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 32 था, सेंटीमीटर में था, तो 32/2 होता है 16 और 16 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपको पता चल गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कभी भी दे रखा हो तो फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे। फॉर्मूला आपको ये लिख रखा है F=R/2, इस तरीके से आपको इसको कर लेना है, ठीक है। अब आपकी जो ये सीरीज़ हो गई है ये कंप्लीट, मतलब ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं 10। पहले वाली वीडियो में अगर किसी ने नहीं देखी है, इस वीडियो को देख रहा है कोई पहले से, तो आप क्या करोगे, पहले वो वाले क्वेश्चन देखो क्योंकि उसमें 10 एमसीक्यूज़ हैं, वो क्लियर हो जाएंगे, फिर इसको करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो लाइट चैप्टर है, इस तरीके से जो आपका लाइट चैप्टर है उसके मैंने एमसीक्यूज़ लगभग करवा दिए हैं। अगर कुछ बचता है तो वो बाद में इंक्लूड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़ फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम और ज़्यादा सीरीज़ आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी लेकर आ सके, ठीक है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।